भाई। और फहद भाई, तुम्हारी और आफिया की क्लोजनेस देख के मुझे काफी तसल्ली मिली है। अंकल बस आपकी ही बातों पे अमल कर रहा हूँ। उसी की वजह से मेरा और आफिया का रिश्ता कुछ नॉर्मलाइज तो हुआ है। कितना नॉर्मल है तुम दोनों का रिलेशन? आई मीन, क्या आफिया तुमसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है? नहीं, अभी तक तो कोई इसने ऐसी बात शेयर नहीं की। हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक बार अहमद और आफिया के रिश्ते के बीच में दरार आ जाए तो मेरा और आफिया का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि वो बिना हिचकिचाए अपनी पर्सनल बात मुझसे शेयर करेगी। तो तुम्हारे इस यकीन की कोई खास वजह? वजह अहमद अहमद का ऑफिस ज्वाइन करना। क्या वो राजी हो गया? हो ही गया शायद। सुबह से तो ऑफिस आया हुआ था। आई एम श्योर यही रीजन होगी उसके ऑफिस आने की। भाई, तुम्हारी बातें तो महज अंदाजों पर टिकी हैं। अंदाजे नहीं है अंकल, पक्की खबर है। आफिया की सिस्टर इन लॉ उस घर में मेरे लिए जासूसी करती है। What? तुम्हारा उसके साथ क्या लेना देना? वो तुम्हारे लिए जासूसी क्यों करेगी? क्योंकि अंकल मेरा और उसका मकसद एक ही है। वो आफिया को उस घर से निकालना चाहती है और मैं अहमद को उसकी जिंदगी से निकालना चाहता हूं। वाह भाई, I'm really impressed. थैंक यू अंकल। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में काफी कुछ अचीव कर लिया। आई एम श्योर के हमारे मकसद में अब कोई रुकावट नहीं होगी। ये सुनिएगा। अरे ज़ैनसीब, आज आपने कॉल की? लगता है जरूर कोई अहम बात होगी। बात तो वाकई बहुत अहम है। जी कहिए जनाब, हम आपके सुनने के लिए बैठे हैं। दरअसल अहमद काफी गुस्से से ऑफिस से गया था और आफिया का भी मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं चाह रहा था कि आफिया जब घर आ जाए तो आप उसके रूम का चक्कर लगा लें ताकि पता चल सके कि रूम के अंदर का माहौल कैसा है। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो। मेरे लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। आप बस खातिर जमा रखें। मैं आफिया और अमर पर नजर रखूंगी और अगर पॉसिबल हुआ तो झगड़े की आवाज अगर बाहर आई तो रिकॉर्डिंग करके आपको भेज भी दूंगी। थैंक यू सो मच। वेलकम। इस तरह कुछ कहे बिना, कोई बात किए बगैर ऑफिस से आने का क्या मतलब हुआ है अमर? तुम्हारा सवाल करना बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? तुम्हें पता है तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैं फहद के सामने कितनी ऑकवर्ड हो गई थी। ऑकवर्ड तो मैं हुआ हूँ तुम्हारे पूरे स्टाफ के सामने। पूरा दिन तुम्हारा इंतजार किया, कितनी कॉल्स की, मैसेजेस किए। तुम्हारा मैनेजर मुझसे बार बार पूछता रहा कि मैम कहाँ पे। क्या बोलता उनसे मैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है मेरी कॉल्स उठाने का। बल्कि कॉल उठाने से ज्यादा फोन ऑफ करना बेहतर समझा।
एमर मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, फोन ऑफ हो गया था। तुम्हें लगता है एक्सक्यूज देना काफी होगा? एमर मैं एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ ताकि तुम्हारी गलत फहमी दूर हो सके और शायद इसी बहाने तुम्हारा कुछ गुस्सा भी कम हो जाए। गुस्सा कम नहीं होगा। मैं तुम्हें मनाने के लिए ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला करके आया था, लेकिन आज जो इंसल्ट हुई है ना, उसके बाद मुझे अपने फैसले पर डाउट हो रहा है। तुम्हारे डाउट्स बेबुनियाद हैं अमर। माना मैं ऑफिस लेट आई थी, तुम्हारा गुस्सा होना भी बनता है, लेकिन तुमने मुझसे पूछने की जहमत नहीं की कि मैं ऑफिस क्यों लेट आई थी, कहाँ थी, क्यों थी। एटलीस्ट तुम्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए थी ना। तुमने गुस्सा किया और तुम घर आ गए। मेरा आना ही बेहतर था। अगर मैं वहां रुकता तो कोई ना कोई सीन क्रिएट होता। सीन तो तुम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो अमर। ये मुझे बता चुके हो कि हम दोनों के दरमियान इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे की बात तसल्ली से सुन सकें। मुझे तुम पे हैरत हो रही है। अभी भी मेरे बजाय तुम्हें फात के सामने अपनी रैपो की पड़ी है। जी गुड़िया बाजी। खा क्यों नहीं रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहीं, बस वो ऑफिस से बात हुई थी मेरी शाम में, काफी अपसेट लग रही थी, तो बस। क्या हुआ उसे? पता नहीं, कुछ कहा नहीं उसने। फिर मैंने भी इसरार नहीं किया, पूछा ही नहीं। इरम, मैं मानता हूं कि इधर की बात उधर करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन सारी परेशानियां अपनी जान पर झेल कर अपनी झोली में डाले रखना भी कोई समझदारी की बात नहीं है। नॉट गुड। सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो मानती कहाँ है? अगर तुम कहो तो मैं अहमद से बात करूं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या पता क्या मामला है, और बात बनने के बजाय मजीद बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? ऐसा करती हूँ कि चंद दिनों के बाद ऑफिस से बात करती हूँ, बल्कि बुला लूंगी उसे घर पे। फोन पे तो ढंग से बात ही नहीं हो पाती उससे। हाँ, फेस टू फेस बैठकर बात करना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आ सकेगी, क्योंकि शहीर आ गया वापस। राफी बहुत खुश लग रही थी अपने बाप की वापसी पर। जाहिर है वो तो खुश होगी, बाप है उसका। और अभी उसको ये पता नहीं है कि वो कैसे उसे धोखा दे रहा है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि आफी को हकीकत बता दी जाए। थैंक यू। प्लीज खाना खाओ।